नमस्कार। सभी का स्वागत। आज का जो विशेष दिन का ये वेबिनार है जूम पे, ये विशेष रूप से वोटर डे और कैसे हमारा वोट भारत की संस्कार सरकार बनाने में सहयोग करता है। लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनी गई सरकार और एक एक वोटर का कितना महत्व है। एक वोट अगर ज्यादा बढ़ जाए तो सरकार बन गई, एक कम बन वोट अगर डाला जाए तो सरकार नहीं बनती और दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। तो हमारी कितनी सहभागिता है इसमें, इसके बारे में डिटेल में हमें बताएंगे मिस्टर कुलवंत सर, मेरे सहयोगी, और मैडम राजवंत हैं, सुमंत सर हैं, मैडम प्रिंसिपल डॉक्टर सपना नंदा जी, पीजीडीवाईटी के स्टूडेंट्स, बीसीसीवाई के बीएड के स्टूडेंट्स, और सब अपनी अपनी बात रखेंगे। तो मैं अभी माइक हैंड ओवर करता हूं मेरे सहयोगी मिस्टर कुलवंत जी को। तो आगे इस वेबिनार की वो शुरुआत करें। मिस्टर कुलवंत सर। जी सर। नमस्कार। तो धन्यवाद रोशन सर, आप सबका हार्दिक स्वागत है इस पोर्टल पर। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मतदाता दिवस जो है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि मैक्सिमम जो मतदाता हैं ये डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कर पाए। और इसमें एजुकेट किया जाता है मतदाताओं को, वोटर्स को, कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम जो अपना नेतृत्व करने वाला प्रतिनिधि जो है वो बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही सजगता से चुने। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी बनती है, ताकि हमारा जो फ्यूचर है उसके हाथ में होता है। तो हमें उसके प्रोफाइल को थरली तो रिसर्च करना चाहिए कि जो भी वुड भी हमारा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है कि वो कैसे स्वभाव का है, कैसे गुणों का है, और उसकी उपलब्धियां क्या है, उसके एजुकेशन का क्या फील्ड है, उसका विजन क्या है। तो ये सब जो भी कार्यभारे हमारे पे है, जब सरकार बन जाती है और हमारे अनुकूल नहीं चलती तो फिर हम सारा सरकार को ही दोषी मानते हैं, लेकिन दोषी हम हैं। तो हमें जो सजग नागरिक बनना है, रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना है, ताकि जो हमारा प्रतिनिधि हम चुने वो बहुत ही सोच समझ के चुने। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन है, सबको अपनी बात रखनी है। तो मैं अपना संदेश जो है वो कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो कविता है कि हवा चलने लगी है फिर बदलाव की, हवा चलने लगी है फिर बदलाव की, घंटी बज चुकी है आने वाले चुनाव की। आओ मिलकर सब एक अभियान करेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे। अम्मा बहना काकी चाची सुन लो तुम भी भैया भाभी, अम्मा बहना काकी चाची सुन लो तुम भी भैया भाभी, है चुनाव अब जल्दी आने वाले, घर घर पहुंचेंगे नेताजी। करके सवाल सच झूठ की पहचान करेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे। सरकार को कोसने के दिन भाग गए, अगर अब की बार तुम जाग गए, किया उपयोग मत का अगर होशियारी से, वोट दिया जो अपनी पूरी तैयारी से, खुशहाली के फिर से नए आयाम बनेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे। जैसे फूल फूल चुनकर ही चमन बनता है, जैसे फूल फूल चुनकर ही चमन बनता है, वैसे वोट वोट जुड़कर प्रजातंत्र का भवन बनता है। हर एक मत कीमती है देश की नजर में, हर एक मत कीमती है देश की नजर में, खबर ये पहुंचा दो सारे शहर में। हम सब मिलकर गणतंत्र का गुणगान करेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे। तो धन्यवाद, इतने संयम से आपने सबने मुझे सुना। और पुनः मैं एक बार फिर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं इस दिवस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये भी हमारी लाइफ में। तो आगे मंच का संचालन जो है वो हमारे एनएसएस के इंचार्ज मिसेस राजवंत कौर मैम करेंगे। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे वो मंच को आके संभालें। धन्यवाद।
Thank you, Kulwan sir. Good afternoon, National Voters Day. I am honored to be virtual to talk better about any candidate and how it's working as it should. However, a very little room has been given to what the people can do to strengthen the democratic roots and bring about a change in the system. Just as it is the responsibility of the elected leader to fulfill the well-being of the voters, the same is the need for the people of India to contribute to choosing the correct leader for their representation. Democracy has given people a powerful right, that is to vote. Voting is the fundamental basis of democracies, of the people, by the people, and for the people, by the people slogan. Therefore, rather than enjoying it as a holiday, one must vote. If he truly wants to change the system and truly wants to contribute to the nation building process, a citizen should actually not need to find any reason to vote. It must be done as a compulsive duty, although there is no legal obligation to vote. So now I invite our worthy principal, Dr. Sapna Nandaji, to share her word of wisdom with all of us. Thank you. Thank you, Rajwant. Very good afternoon to everyone. On behalf of Electoral Literacy Club and NSS unit of Government College of Yoga Education and Health, I welcome you all to this interactive session. So at the outset, I would like to congratulate you all on 20th National Voters Day. So as we know, India is a democratic country and we Indians are citizens, proud citizens of democratic India. And we all understand the meaning of democracy. It is government of the people, for the people, and by the people. When we say it is government of the people, for the people, by the people, this statement looks so simple, but here we have the huge responsibility of making the government. And before we demand our rights, we have the responsibility, because both rights and responsibilities go hand in hand. And we must obligate this responsibility by casting a precious vote to the right candidate, because a single vote can make or it can mar the country. अगर आपका वोट आपने ठीक कैंडिडेट को दिया है तो वो कंट्री को प्रोस्पेरिटी की ओर, खुशहाली की ओर ले जाएगा, और अगर वही वोट अगर गलत कैंडिडेट को चला जाता है तो वो कंट्री को बर्बाद कर देगा. So your vote is very, very, very precious, and we must be very careful, very vigilant to know about the background of the party and the candidate, their manifesto, their vision, their mission, their plan of action, and their agenda before we decide upon which candidate is to be voted. So to make a strong democracy, elections must be inclusive. So irrespective of caste, creed, or background, so it should be inclusive for all, it should be accessible for all, and it should be participatory. Vote of each and every citizen of the country is very important, and that must be exercised in a very vigilant manner. And here, that's why this is the theme of the this year's Voters Day, that is electoral literacy for stronger democracy, by making it inclusive, accessible, and participatory. And we, the citizens of India, and especially you as the pupil teacher, and every citizen of the country has the responsibility to create awareness about this particular elections, or your responsibilities, your rights, and how to choose the right candidate. And with this vision in mind, this particular interactive session has been planned so that we can all share our views on this particular theme. So I welcome you all to this interactive session, and I hope the deliberations made in this interactive session will be very useful, and it will help in spreading the message of fair and transparent and successful elections. So this is the election time, and we must be very vigilant, very careful, and we must create awareness among the masses. Thank you so much. With these words, I request you, organizers, to proceed further. जो भी अपने विचार रखना चाहे वो अपना हैंड रेज कर दें.
जी, सीमा ने हैंड रेज किया है। ओके, सीमा। सीमा शैली। हाँ जी, क्या अभी मैं सर मैं शुरू करूं? हाँ, एक मिनट सीमा जी, आप शुरू करें प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सभी को, दोपहर की वंदना सभी को। हम एक खुशहाल देश में बैठे हैं और इस खुशहाली के पीछे अगर हम अपने पीछे के वातावरण में जाएं कि जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हमारी माताओं ने अपने कितने पुत्रों को न्यौछावर किया, हमारे कितने वीरों ने अपनी जवानी में हंसते हंसते अपने प्राण दिए और उस गुलामी से हमें निजात दिलाया और हमें एक स्वतंत्र भारत दिया। तो उनके दिलों में क्या सपना था, और आज हम अपने आप से पूछें कि क्या उस सपने को हम पूरा कर पा रहे हैं, उस सपने की डायरेक्शन में चल रहे हैं। उनका सपना था कि हमारा देश गुलामी ना रहे, गुलाम ना रहे, खुशहाली में जिए और हर एक को अपना अधिकार मिले। तो उस अधिकार को पाने की दिशा में जो हमारा संविधान बना, लोकतंत्र बना, जिसके लिए जब हम 18 साल के होते हैं तो हमें एक प्रिविलेज मिलता है। वो प्रिविलेज जिसको हम वोट कहते हैं, हमें वोट देने का अधिकार मिल गया। अब जब हमें वोट देने का अधिकार मिल गया तो हमारे पास वो ताकत आती है जिसको कहते हैं कि वो ताकत या भगवान के हाथ में है या जनता के हाथ में है। उस ताकत का नाम है तख्ता पलटने की ताकत। पहली ताकत ईश्वर के हाथ में है, जब चाहे अपनी योजना से किसी का भी तख्ता पलट सकता है। और दूसरा, उसने वही ताकत अपने बच्चों में दी है। ईश्वर के बच्चे हैं हम, जनता, और हमें वो ताकत दे दी है कि तुम वोट डालो, सही कैंडिडेट को चुनो और तख्ता पलट दो। तो अपनी सारी ताकत जब उसने अपने बच्चों में दी है तो हम वोटर्स को उस ताकत का इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए कि हमें केवल एक ही दिशा नजर आए, अपने भारत का उद्धार, अपने भारत का कल्याण, अपने भारत की खुशहाली। तो इसमें लिटरेसी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि आज की पार्टी, कोई भी पार्टी, सपोज अपना इलेक्शन से पहले गरीबों में शराब बांटती है, कंबल बांटती है, अलग अलग तरह के गिफ्ट देती है, तो वो गरीब क्योंकि अनपढ़ है, वो सोच नहीं पा रहा, उसको सिर्फ उतनी ही देर का एक लालच दिखाई दे रहा है कि मुझे शराब पीने को मिल रही है तो मैं इस पार्टी को वोट दे दूंगा। ये उसकी अनपढ़ता है। तो जिस दिन वो ये समझ लेगा कि ये मेरा वोट, मेरा अधिकार बर्बाद हो रहा है, उसके समझने, यही उसकी लिटरेसी है। तो हो सकता है वो अपनी इस अधिकार को जानने पर ही अपनी शराब भी छोड़ दे। तो ये लिटरेट होना, जिसको हम इलेक्टोरल लिटरेसी कहते हैं, ये वहां तक पहुंचनी चाहिए कि हमारे गरीब तक भी ये अवेयरनेस ये पहुंचनी चाहिए कि तुम्हारे वोट का अधिकार कोई दुरुपयोग करके ले जा रहा है। इसलिए सही कैंडिडेट को चुनो और सही तरह से अपने संविधान का निर्माण करो और अपने देश को खुशहाली की दिशा में ले जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद। वेरी नाइस सीमा, बहुत अच्छे। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा सीमा जी। नेक्स्ट विवेक जी, प्लीज गेट रेडी। सीमा जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हेलो जी जी, प्लीज बोलिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। As has been rightly said by the principal ma'am and other speakers, that elections is a backbone of democracy. So in our preamble of Constitution of India, we have been studying that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So what is democratic means? It's a form of government in which people have a say as to who should have the power, and republic means power is held by the people through their elected representatives. So with this the elections take its importance in their own, because elections this provide a way to assert for people to assert their opinions, their voices, and to elect those with whom they can relate to, that their priorities and ideas matches. And also elections is a self-corrective mode, like a ruling party, because every 5 years it has to happen. So ruling party
after 5 years it has to again to go to public. If they are not performing, they have to perish, or they would be changed by the people. So this is the power of democracy, this is the power of elections. So I think ज़्यादा मैं ना कहता हूँ. I have written one small poem on this, which I want to share with all of you. Hello, are you? I am. Yes, please, you are audible. You please continue. Okay. So this is you can call it a slogan or a poem. The most important note: go cast your vote. Always be part of the elections. Then only there will be a celebrations. Be responsible and have vision. Make a right decision. Spread this loud and clear. Voting puts nation in top gear. Vote, 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 vote. Give India your support. Thank you. And thanks, ma'am. And Thank you, thanks, विवेक जी. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोले आप. नेक्स्ट शैली जी. विवेक जी आप म्यूट कर लीजिए. शैली प्लीज. Good afternoon, everyone. Today is the National Voters Day, 25th of January. Basically, it was initially started in 2011. I think Kulwant sir has already introduced us with this date, that initially this day was started on 25th January 2011 by Election Commission of India. And from that time to this, it is the 12th year. I think we are celebrating Voters Day in India. So basically, what is the significance of this day? This day aims at mainly making people aware of their voting rights. So we should all be aware of what are the rights we have interacted with our voting procedure, and to appeal the new eligible candidates who are passing their age of 18 years to vote and to contribute to the electoral political process of the country, of the democratic India, right? So as this time the theme is electoral literacy for a stronger democracy. So basically, it is mainly highlighted on the value and importance of every vote to encourage and to facilitate and maximize the enrollment of new votes and active participation of the already active voters, right? So as Roshan sir and Sapna ma'am has already introduced, that India is a nation of the people, by the people, and for the people. So this is our right to vote, without which all other things are meaningless. The voting right give the people as an individual the control over their own country's decision, on their own country's progress. So once a poet named Robert Frost once said that whether you are agree with the candidate's performance or not doesn't matter. Thinking is not agreeing or disagreeing. What counts is whether you voted or not, right? So if you voted for the right candidate, you are agreed with him. If you have not voted, you are disagreeing. So use your right. It is a precious gift for every individual of the citizen of India, because India is the largest democratic country, republic democratic country, with almost, I think, 91 crore active registered participant voters. So it is our moral obligation to ensure the integrity of voting process. Thank you. Thank you. थैंक यू सीमा जी. थैंक यू. बहुत सही. शैली जी सॉरी, बहुत ठीक बोले आप. और एक एक घर में ऐसे हर एक वोटर जागृत होगा तो क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट है सीमा जी. सीमा पॉल, बीएड से. अपने आपको अनम्यूट करें बेटा. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा नाम सीमा पाल है एंड आई एम फ्रॉम बीएड फर्स्ट ईयर. मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि जो डेमोक्रेसी है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उसका आज तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं आया, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलना हमें सिखाता है और ये कहता है कि हमारी जो सरकार है वो हम सबको मिलकर बनानी है.
और कई बार मैंने देखा है जब भी इलेक्शन डेज होते हैं या नॉर्मल डेज भी होते हैं तो हम हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि ये कौन सी सरकार है, ये ऐसे कर रही है, ये वैसे कर रही है। बट हम ये चीज नहीं सोचते, जब हमें वोटिंग का राइट दिया जाता है तो हम विदाउट अवेयरनेस जो है उस वोट के राइट को हम यूज नहीं करते। और फिर जब लास्ट में जब हम सरकार कोई और बन जाती है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, आपके व्यूज नहीं आगे बढ़ाती, तो हम उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो मैं बस जो है सबसे यही चाहती हूँ कि जो है जब आपको कोई राइट दिया जाता है तो उसे हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि जब हमें कोई राइट दिया जाता है तो वो एक तरह से हमें एक अपॉर्चुनिटी है कि किस तरह हम जो है अपने देश में बीइंग अ सिटीजन किस तरह हम जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं उस चीज में। और मैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान जो है हमारे यूथ जनरेशन को भी बोलना चाहूंगी ये कि जो है हम आने वाले फ्यूचर हैं, तो हमें अपने जो राइट्स हैं उनको जानने और समझने की बहुत जरूरत है। तो और जो डेमोक्रेसी है वो एक तरह से एक सीढ़ी है हमारे देश की सफलता के लिए। तो इसके लिए मैंने जो है एक छोटा सा स्लोगन लिखा है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो स्लोगन है इस तरह: देश की सफलता की एक और है सीढ़ी, देश की सफलता की एक और है सीढ़ी, जब मतदान करे युवा पीढ़ी। तो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट कि जो है जो हमारे युवा हैं, जो हमारे फ्यूचर हैं आगे, वो इस राइट का मिसयूज ना करके उसको यूज करे और जो है वो अवेयर हो कि आगे हमारा जो वोटिंग है, वोटिंग से ही हमारा जो देश है वो आगे बढ़ना है और उसमें डेवलपमेंट होना है, उसमें चेंजेस आने हैं। मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही से बोले। अब नेक्स्ट संदीप जी प्लीज। ओके, मेरी आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल? यस 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 सर, बिल्कुल आ रही है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स and my colleagues from BCCY, B.Ed and other courses from our esteemed institute. I'll just express my views on this topic. Democracy, as have been said by ma'am also, principal ma'am also, is a government by the people, of the people and for the people. And elections are the backbone, the foundation on which democracy rests. All our state legislators as well as Lok Sabha, the representatives which go there, they are elected by the people. So, but by the people, of the people, for the people is theory, is an idealistic situation. What actually happens on the ground, we all know. I think almost 50% of our elected representatives, they have criminal background of some kind of the other. Then most of the elections that take place in India, voting happens on caste lines, on religious lines, on social lines. But is that the idealistic scenario? Was that the vision which the people, which are leaders who laid down the constitution? Was it the vision that they have? I don't think so. When we elect somebody, when we select somebody for a job, we interview 100 people and select the person on the basis of merit, on the basis of his analytical skills, on the basis of his education, his academics, and all those things. But what we see in elections is most of the voting happens on the basis of caste, creed, religions, and things like criminal background, or whether the person deserves any merit, whether he is worthy of the position of an MP or MLA. Those things are discarded. So in my opinion, electoral literacy is a very important thing. Voting should happen on the basis of a proper
basically the elected the candidate should display their worthiness, their achievements, their willingness, their intent, their background, their education background, their social background, the kind of social work they have done, their contribution to the society. All these factors should be the basis on which whether a person is elected or not should be done. And that is the way to go about democracy. Most of the developed countries in the world, they are democracies. And democracy is a form of government of which has seen a lot of success worldwide. So we are on the right track, but being a foundation of the backbone on which the Lok Sabha and the state legislative elected members are elected, elections need to be on merit. And for that, electoral literacy is very important. Thank you. That's it. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. संदीप जी बहुत अच्छे. नेक्स्ट बहुत अच्छा बोले संदीप जी. वेरी नाइस. थैंक यू मैम. वेरी नाइस. सभी बहुत विजिलेंट है, अवेयर है. हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज. जी समिता जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए. Okay, sir. Okay. Good evening, everybody. Today, the topic for our discussion is electoral literacy for stronger democracy. So I would like to explain everybody what is electoral literacy. Actually, electoral literacy is a platform to engage college students through interesting activities and facilitating hands-on experience to sensitize them on their electoral rights and familiarize them with the electoral process of registration and voting. I think everybody got it, or I can explain in one line, like it's actually for the students or students to make them aware of registration and voting process. The law does not require citizens to vote, but voting is very important part of democracy. Citizens vote for leaders to represent them and their ideas, and the leaders support the citizens' interest. Moving forward, it is expected that electoral reform will continue to better participation of citizens in the elections. With this participation, we can help in reducing the corruption, the main problem of all the major problem among all the other problems, and then strengthening our democracy. So I would like to end with this, that it's very important to vote. If we just think of these two things, we strengthen our democracy, and in a simple way, we can strengthen ourselves, and we can help in be some part to remove the corruption in our country. For me, what I believe is there are two major problems. One is corruption, and one is the growing population. The growing population will automatically be controlled if corruption is controlled, because if we get good leaders, they will work on population, and then corruption is controlled. Nobody can stop a country to grow. So with this, I end my speech. That's it. Thank you. बहुत बढ़िया समिता जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. एक वोटर अगर स्ट्रांग हो तो पूरा देश स्ट्रांग बनता है. बहुत अच्छे. नेक्स्ट प्लीज. हाँ जी, हैंड रेज हुए हैं. तो समिता हो गई, सीमा हो गई, और किसका है? बोलो भाई, जल्दी हैंड रेज करो. बहुत सारे इसमें नाम हैं, आप लोग प्रेजेंट हो. नम्रता जी वीडियो ऑन करो पहले अपनी, और फिर आप. हाँ जी. Good afternoon, everyone. Good afternoon, respected ma'am. According to me, electoral literacy starts with making or letting the people to enroll themselves as voters. Electoral literacy in simple terms means the well-informed voters who in an election vote to choose their representatives and through them participate in the democratic process of the country. The elected candidate in turn
forms policies and rules for the country. So when a voter is well informed, he or she can wisely choose its representatives and be a contributor in making a strong democracy. The Election Commission of India, being an independent body, is facilitator of this big dance of democracy. It ensures that the elections are conducted in a free and fair manner without any external influence. Also, in my point of view, if this representative democracy can be turned into participatory democracy, wherein an electorate not only can vote, but also recall their chosen candidate as a part of that electoral literacy. And if the electorate can participate in referendum as a part of policy making, the pillar of democracy can be more stronger and long lasting. Thank you so much. This is my point of view. नेक्स्ट प्लीज। नम्रता जी अच्छा बोले आप। और नेक्स्ट कौन आएगा अभी? नेक्स्ट में आ रहे हैं जसकीरत। जसकीरत। Good afternoon, everyone. जी। I'm a basic student. So every year on 25th of January, we celebrate National Voters' Day to encourage more young voters to take part in the political process. Now, why we celebrate this day? Just to highlight the value and importance of every vote. So we can say its primary purpose is to encourage, facilitate, and maximize the enrollment of new voters and active participation of the active voters. Just think once that if we do not come forward and choose the right leader, then the progress and development of the country will be hampered and will also affect the people of the country. Hence, we should encourage youth to participate and build a strong network for the coming generation who will make sure to cast their votes without fail. Thank you. Thank you, Jaskirat. Next, please. शिखा यादव। शिखा यादव बेटा अनम्यूट करो। Good afternoon, everyone. Good afternoon, respected Principal Ma'am. As we know, today we are celebrating National Voters' Day. Today is January 25th, 2022. This is the 12th year we are celebrating. It was started in year 2011 by the Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. So there was a discussion in the cabinet, and Prime Minister Manmohan Singh has permitted to Election Commission to go for creating awareness among the youth in the country. Regarding awareness, the youth will get enrolled as far as the electoral rolls are concerned. करला दोबारा कर लेंगे तो करके देख लें। बेटा आवाज कट रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है हमें आपकी। नेक्स्ट कोई और बोलना चाहे के बाद। So today is democratic country in the world where larger number of people are permitted to vote in the elections. That is the reason why create awareness among the people. So Election Commission has to take the charge. The people of the country should also be aware of various things, including the elections. Unless we vote effectively in the elections, the real democracy is not possible. Thank you, everyone. Good, beta. Thank you, Shikha ji. Thank you so much. Great attempt. Yes. Next, beta. Next, please. अपने हैंड रेस कर दिया करो जल्दी से। रुचिका जी हैं, रुचिका जी करेंगे इसके बाद।
जी रुचिका जी, Good evening, अनम्यूट respected करें अपने आप। principal ma'am, teachers, and all my colleagues. Many congratulations on the occasion of 12th National Day. On this 12th National Voters Day, I'm going to read the slogan, always exercise your right to vote to create a stronger country. Thank you. Good, beta. गुड रुचिका Thank जी। you. नेक्स्ट हरीश, आप अपना हैंड रेज किया हुआ है, हरीश ने? हरीश जी यस करो, मैम। शुरू करो। जी शुरू जी करो। गुड आफ्टरनून मैम। जी, गुड आफ्टरनून जी। सबसे पहले तो चुनाव का महत्व समझना बहुत जरूरी है कि चुनाव आखिरकार का अर्थ हम किस चीज में लेते हैं। चुनाव का असली अर्थ जो है चुनाव करना। अगर हम चुनाव करने में लापरवाही बरत जाते हैं, चाहे हमारे जिंदगी का कोई भी क्षण है, चाहे किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैरिज के लिए है, या जिंदगी का कोई भी पक्ष है, तो चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर उसमें आप बिल्कुल सही उतरते हैं तभी आप उसमें सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से वोटर डे के उपलक्ष्य में या वोटर जागरूकता के उपलक्ष्य में मैं यही सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने वोट का महत्व को समझें। सन 2004 की बात है, असेंबली इलेक्शन के अंदर मात्र एक वोट से ही जो कैंडिडेट था वो हार गया, और यही घटना फिर 2008 में राजस्थान में घटी। कांग्रेस के गद्दावर नेता जो मात्र एक वोट से असेंबली इलेक्शन को हार गए थे। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक जो वोट है वो उसकी इतनी बड़ी महत्वता है कि वो किसी भी असेंबली मेंबर को 5 साल के लिए पीछे तक धकेल सकता है। इसी वोट के लिए देखो बहुत बहुत बड़े बड़े जो नेता लोग हैं आपके पैरों में झुक जाते हैं। तो ये पहले सबसे पहले एक वोटर को अपनी वोट के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में जानना जरूर होगा कि आपका चुनाव में पार्टिसिपेशन करना इस देश को कहां तक ले जाया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि हमें जो चुनाव है वो किसी भी प्रकार से किसी के भी प्रलोभन में आगे नहीं देना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हमारा किसी जात धर्म का नेता खड़ा हो गया, हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं लोग, नहीं नहीं हम इनको ही वोट देना है, ये हमारे धर्म का है, जात का है। तो इसमें वोटर कई बारी अपने विचार को बदल लेता है। चाहता तो है वो वोट प्रोग्रेस को करे, विकास को करे, परंतु कुछ लोग जो हैं आपके इमोशनल वैल्यू का प्रयोग करके आपके वोट को खरीद लेते हैं, या फिर कुछ लोग जो है पैसे या अन्य नशे के प्रलोभन में आकर अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर देते हैं। फिर क्या होता है कि वही जो नेता चुना जाता है, विकास जो है होता नहीं है। अक्सर गांव के आसपास जो है या शहर के आसपास जो है हमने देखा, फिर वही गड्ढे जो हैं वैसे के वैसे बने रहते हैं। फिर हमारा कोई दोस्त मित्र आते समय, बारिश के समय उसमें गिर जाता है, तो हमें एहसास होता है कि अगर वो एक सही वोट मैंने दिया होता तो शायद वो गड्ढा आज मेरे एक वोट से भर दिया जाता, और शायद मेरे किसी प्रियजन की मृत्यु जो है मेरे चुनाव के कारण अगर मैंने सही किया होता तो ना होती। तो ये चुनाव का महत्व है, हर एक व्यक्ति को चुनाव में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसकी अहमियत को समझना चाहिए, और सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि पुराना कैंडिडेट जो भी है उसने आपके आसपास क्या क्या 5 सालों के अंदर जो है वो प्रोग्रेस की है। सड़कें कितनी बनाई, हमारे बिजली का कितना प्रबंध किया गया, आसपास कम्युनिटी सेंटर कितने बनाए गए, या हमारे लोगों का काम कितना किया गया। अगर एक सूझवान वोटर है तो अपने आसपास के एरिया को अगर वो राउंड अप कर ले, मात्र 1-2 घंटे में अगर वो देख ले घूम फिर के, तो उसको पता लग जाएगा कि व्यक्ति ने एक्चुअल में विकास कितना किया है और वो बातें कितनी कर रहा है। तो हमें हर एक को ये विश्वास दिलाना होगा, ये नॉलेज भी देनी होगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि इस व्यक्ति ने विकास कितना किया है। हर एक पार्टी का एक एजेंडा बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, उसको एक बारी राउंड लगा के घूम लो, टिक कर लो कि कितने कितने उसने जो दिए थे एजेंडे में उनके अपने टॉपिक उसने क्लियर किए हैं या नहीं किए हैं। अगली बारी अब तो देखो सिस्टम ऐसा बन गया है कि चुपके से जाओ, अपना बटन दबाओ और अपना वोट दे दो, किसी से कोई प्रलोभन की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग अपने ये कीमती वोट का जरूर से जरूर इस्तेमाल किया करें, अपने घर अपने फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में अवेयर किया करें, घर में बैठ के डिस्कशन किया करें, और एक सही जो कैंडिडेट खड़ा है जो विकास के बारे में है, जो पढ़ा लिखा है, उसको जरूर वोट दे,
ताकि हमारा देश समृद्धियों की ओर, एक विकास की ओर, रोजगार की ओर और अध्यात्म और योग की ओर बढ़ सकें। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया हरीश जी, बहुत ही अच्छा बोले आप। बहुत उत्तम। और एक एक जीवन के हिस्से के चुनाव को लेकर के हमारा चुनाव कैसा हो और कैसा हमारा नेता हो और कैसी हमारी सरकार हो, यही हमारी स्ट्रेंथ है, अंदर की और बाहर की भी, कि खुद के अंदर के लिए भी चुनाव क्या करें। तो योग के साथ भी जोड़ता है ये चुनाव हमें। मैम प्रिंसिपल कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा, और मैं मैम से आग्रह वेरी वेल सेड। बहुत अच्छा बोले हरीश जी। बहुत सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज में बड़ा क्लियरली आपने बहुत एक्सप्लेन किया और बहुत रेलिवेंट बातें की डे टू डे लाइफ से रिलेट करके। यही एक अच्छे नेता की निशानी है। ओके, प्लीज तो अभी हम किरणजीत कौर हैं हमारे साथ, तो उनको मैं आग्रह करूंगा कि वो बेटा शुरू करें, अनम्यूट करें। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਤਦਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ हर साल मतदान दिवस मनाया जाएगा। इस जो दिवस मनाया ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अपने को अगे ने कशिश जी। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज नेशनल वाटर डे है आज एंड ये सबको वोट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर हमें देना चाहिए। और जो थीम था नेशनल वाटर डे का वो था मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। इसमें हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। और उसमें हमें जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू हैज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द नेशनल फंक्शन। आज हमारे जो नेशनल फंक्शन है उसमें जो ये वेंकैया नायडू है वो हमारे नेशनल मतलब वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर द लॉ एंड जस्टिस श्री किरण रिजिजू will grace the function as the guest of honor. National Award for Best Electoral Practices for year 2021-22 will be conferred on state and district level officers for their outstanding performances in conduct of election in different spheres such as IT initiatives, security management, election management, and accessible election. The Commission has recently launched a new initiative to deliver with EPIC to newly enrolled voters along with personalized letter and a voter guidebook. Last but not the least, I would like to conclude by saying the ballot is stronger than the bullet. So do vote for the betterment of the country. Thank you.
थैंक यू कशिश, बहुत सही बोले। और ऐसे ऐसे एक एक इंसान जागरूक होता जाए तो एक एक वोट कितना कीमती है, और हमारे भारत की सरकार बनाने में उसकी निर्माता हो सकते हैं हम भारत की सरकार के। लेकिन अगर हम वोट ही नहीं डालेंगे तो हमारे पास ना इधर का चुनाव है ना उधर का, बीच में हम ये भी नहीं कह सकते कि ये हमारी चुनी हुई सरकार है, तो एक गर्व हमें अनुभव हो। तो नेक्स्ट कौन रह गया? आप अपने आप को आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो मैंने तो सर किसी को उठा लेना। अभी वीडियो बहुत सारों ने ऑन नहीं की हुई है, और नाम नाम ही सिर्फ आ रहे हैं। तो रुचिका जी हो गई, किरण, कशिश, जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखी है ना वो सारे बोल लिए, और जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं की वो बोलना भी नहीं चाहते मेरे को लगता है। और तो अभी मैम प्रिंसिपल से एक बार आग्रह करूंगा कि वो कुछ और कहना चाहेंगे, नहीं तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ फिर सुमंत सर की तरफ। मैम सर आप हमने जिन्होंने बोल लिया अपनी वीडियो ऑफ कर दें तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। हाँ, नहीं एक बार सारे वीडियो अपनी ऑन कर दीजिए, और जी। कुछ भी कहना चाहो एक गुड विशेस ही दे सकते हो, कुछ और नहीं कहना तो नेशनल वोटर्स डे की बधाई दे दो एक सबको। किसी ने कोई स्लोगन लिखा है तो वो सुना दो, किसी ने कोई पोएट्री लिखी है वो सुना दो, ठीक है? मन में कुछ भी आ रहा है एक लाइन में, जितने प्रेजेंट है अपनी अटेंडेंस तो मार्क करवाओ। शाबाश। हु इज द नेक्स्ट वन? आरती, आरती का नहीं हुआ। हितिका, जसकिरत, शाबाश बेटा। कृति है जी। अब किसका हैंड रेज हुआ है? मेरा हो गया। जिसका हो गया वो विश्राम कीजिए थोड़ा, तब हाँ तक जी। दूसरे का नंबर आ जाएगा। तो अपना माइक म्यूट कर लीजिए बस। जसकिरत, इधर बहुत जसकिरत का सारे हो गया बच्चे मैम, हैं। जसकिरत का हो गया मैम। मैम कैन जसकिरत हो वी, गया मैम जी। पार्टी मेंशन शाबाश कर बेटा। सकते हैं जिसको वोट डाल रहा है हमने? हाँ जी मोहित, हाँ जी नहीं। बोलिए हेलो। क्या कहना चाहते हो? यस मोहित। यस मोहित, क्या कहना चाहते हो आप? मोहित, नहीं मैम, ये असंजी है, असंजलि है, ये कुछ कहना चाहते हैं, अगर तो अनम्यूट कर जी सकते हैं अपने आप को। यस प्रिंसिपल मैम। जी हाँ बोलो जी बेटा, मोहित बोलो। बोलो। मैम मैं कह रहा था कि पार्टी मेंशन कर सकते हैं कि जिसको वोट डालना है, पार्टी क्या लाइक कर उस पे सकते हैं? डिस्कशन कर सकते हैं उस बेसिस पे। नहीं नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं, डिस्कशन नहीं, अवेयरनेस को लेके नो पॉलिटिकल सिर्फ डिस्कशन। वोट ओके के जस्ट लिए, अवेयर। कोई पार्टी की डिस्कशन हाँ, नहीं। कोई जनरल आप अपना व्यू पॉइंट देना चाहते हो कि लिटरेसी क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लोगों को जागरूक करना, उनको वोट का महत्व के बारे में बताना, इस बारे में बात कर सकते हैं, किसी पार्टी को मैम नहीं मैं ये डिस्कस बोलना कर चाहूंगा कि सकते। एक जी एक अलग से बटन है जो जो बहुत कम यूज होता है, उसका नाम है नोटा। वेरी गुड, ये किसी ने बात नहीं बताई नोटा की। यस बताओ बेटा, यस। बहुत अच्छे। सो मैम नोटा यूज करना चाहिए हमें, लाइक बताना चाहिए कि हमारे पास एक और ऑप्शन है बाकी सबको छोड़ के। जी यस अगर आप मैम किसी दैट्स भी इट। हाँ, शाबाश बेटा, म्यूट कर दिया। अगर आप कोई भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते और अपना वोट एक्सरसाइज, अपना मतलब किसी को मतदान नहीं देना चाहते, ठीक है, लेकिन अपनी ये वोट को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक और ऑप्शन है नोटा, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इस बारे में किसी ने बात नहीं की, सिर्फ मोहित ने ही बात की है। बहुत अच्छे बेटा, चलो मैम, आगे। जी बेटा, क्या नाम है आपका? essentially, ma'am, वेरी गुड, बोलो बेटा। संजय जी बोलो। voting is not only our right, but it is a responsibility also. It is our right to live in the dignity. If we यस don't give our vote judicially for the next few years, only the people who have lot of power and money, only they will rule us, and then we cannot complain. People also think that our vote doesn't matter, it's just one vote. It's not like this. Every vote matters. Thank you, ma'am. गुड थैंक बेटा। यू संजय जी। सो ज्यादा टाइम मेरे ख्याल से नहीं हम लेंगे, विश्वमंत सर सुन ने लिया भी। करो, वो बंद हो गया इसको।
सुमन सर भी अभी हमने अपने विचार रखेंगे। हमारे जो क्लब है जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का यहाँ पे कॉलेज में लिटरेसी का कि वोट जागरूकता जो कैसे फैलाई जाए, तो कुलवंत सर और सुमंत सर हमारे साथ। कुलवंत सर ने बोला था शुरू में, तो मैं सुमंत सर को चाहूंगा अपने विचार रखें। सुमंत वातिश सर। हाँ जी सुमंत जी, हो गया। Thank you, Roshan sir. And I just will like highlights of today's session that celebrated by our country on 25th of January every year all across the country to mark the foundation day of Election Commission of India, that is on 25th January 1950. Then the next thing was the theme of this year's NVD is making elections inclusive, accessible, and participative. Then one more thing came up, that it is the responsibility of every citizen to vote. Then next thing that came up was that an election is considered as prime pillar of the democracy. Then voting is not just our right, but our duty. With this power, we can change the country by our views. Now, we'll come to accessible. The Mission of India works on the vision of to the all categories of voters in electoral process to achieve the desired objective of increasing the voting percentage year by year. Now, how can it be done? Now, it can be done by encouraging, facilitating enrollment, especially for the new voters. Persons who are PWD, that is the disabilities persons, they can be empowered to give up the vote. All the election process is similar in most ways. रोशन, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। आवाज नहीं आ रही है मैम। The strategic framework sensitization through education and trade sectors of society. Effective parties specific. आवाज नहीं आ रही है सर। थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का है। ओके। हाँ जी सुमंत। सुमंत आप बोलो। I will end the session on this note that strategic framework on the accessible and I will end the session on this note. On the accessible and all in all, I would like to end the session with the note that the strategic framework on the accessible and inclusive election is built around the sensitization through education and training.
community involvement of different sectors of society, effective partnership with institutions, and creation of facilities to public needs of persons with disabilities with the view of increasing their participation. The motto for today's day would be that vote for the best and forget the rest. Last but not the least, I would like to thank our principal ma'am, Honorable Principal Ma'am, Rajwant ma'am, and Kulwant sir, and all the students who have joined this interactive session. Thank you very much, everybody. Thank you very much. Once again, my heartiest congratulations to all of you on 12th National Voters Day, and congratulations to you all for participating in this interactive session. You all spoke very, very well. आपने अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से साझा किए, और जिससे ये स्पष्ट होता है कि आप एक जागरूक नागरिक हैं और अवेयर हैं इस इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और ये अवेयरनेस जो है अपने आसपास फैला सकते हैं. तो except for the little technical जो connectivity issue in the last fag end of this program, the remaining session went very well. So thanks to the technical team, thanks to the social media team, thanks to the organizers of Electoral Literacy Club as well as NSS. So heartiest congratulations to one and all. Stay blessed, stay happy and stay healthy. So इसी तरह से आप करते रहो. I hope you enjoyed this session. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We enjoyed it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये जो सेशंस है आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, it is mandatory for you all to attend and contribute for the success of the sessions. आपको पता है किसी भी सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए it requires a lot of effort. स्पीकर को अरेंज करना, सारा सोशल मीडिया टीम ने काम करना है, टेक्निकल टीम ने काम करना है. So everyone is involved in the process. जिस कमेटी का इवेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट है, और अगर आपका रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आता तो वी फील डिस्करेज्ड. So I hope in the coming sessions, coming webinars, you will attend it with very great enthusiasm. Yes, ma'am. Okay, yes, ji. sure. All right. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Good day. Stay blessed. Stay happy. YouTube पे चली जाएगी, तो आप YouTube से इसको अपने व्यूज सुन सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अपने साथ वालों को भी वोट देने के लिए जागरूक कर सकते हो. सो बहुत बहुत शुक्रिया. कमेंट, शेयर. सर एक शेयर के साथ मैं एंडिंग करना चाहूंगा मैं जी. उठ खड़ा हो भारत के ए वोटर मेरे, उठ खड़ा हो ए भारत के वोटर मेरे, वोट देने से क्यों डरता है, जाकर दबा सही बटन ईवीएम का, जाकर दबा सही बटन ईवीएम का, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है. धन्यवाद. छा के तुझे पंजाबी से भी छा के, अंग्रेजी हिंदी से भी छा के. वेरी गुड. जय भारत. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay, beta. Bless you. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.